जी तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद विटामिन B12 की कमी का शिकार होती है। हालांकि विटामिन B12 बहुत सी खुराकों में पाया जाता है, इसके बावजूद यूके और यूएसए में तकरीबन 6% अडल्ट और 20% से ज़्यादा बड़ी उम्र के अफराद विटामिन B12 की कमी का शिकार होते हैं। विटामिन B12 की कमी की सूरत में जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं उसी के मुतल्लिक़ बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा उन अलामात के बारे में जो विटामिन B12 की कमी की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। इसमें सबसे पहली अलामत थकावट की होती है। विटामिन B12 की कमी की सूरत में आपको हर वक्त थकावट का एहसास रहना शुरू हो जाता है। इसके पीछे वजह ये होती है कि विटामिन B12 के कम होने की वजह से जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है और जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसकी वजह से आपको हर वक्त थकावट का एहसास रहने लगता है। विटामिन B12 की कमी की दूसरी अलामत ये ज़ाहिर होती है कि आपकी जिल्द का जो रंग है वो येलो होना शुरू हो जाता है, पिलाहट उसमें आने लग जाती है। जिल्द के रंगत में पिलाहट के पीछे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह बनती है, जो कि विटामिन B12 के कम होने की सूरत में जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है। विटामिन B12 की कमी की सूरत में तीसरी अलामत ज़ाहिर होती है वो सर दर्द का होना है। सर दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन अगर जिस्म के अंदर विटामिन B12 कम हो तो किसी भी वजह से होने वाले सर दर्द की शिद्दत और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। माइग्रेन के अटैक्स बार बार होने लगते हैं। इसी तरह दूसरी वजूहात की वजह से होने वाला सर दर्द भी बार बार होने लगता है। इसकी चौथी जो अलामत ज़ाहिर होती है वो डिप्रेशन का होना है। डिप्रेसिव मूड्स जो से हैं वो ज़्यादा बार बार होने लग जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाती है। क्योंकि विटामिन B12 जिस्म के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसकी कमी की सूरत में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। विटामिन B12 की कमी की सूरत में पांचवी जो अलामत ज़ाहिर होती है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ की सूरत में आपके निज़ाम में मुख्तलिफ मसाइल का पैदा होना होता है, जिसके अंदर आपको डायरिया हो सकता है, नोज़िया की अलामतें आ सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस बहुत ज़्यादा बनने लग सकती है। इन अलामतों की दीगर वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन अगर दीगर वजूहात के साथ विटामिन B12 की कमी हो तो इन अलामतों में शिद्दत और बार बार होना पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी की सूरत में जो एक और अलामत ज़ाहिर होती है वो आपके मसल से, आपके पट्ठों से मुतल्लक होती है। आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं और पट्ठों के अंदर कमज़ोरी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी की बायस नर्वस सिस्टम के मोटर और सेंसरी नर्व्स मुनासिब काम करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसकी जो एक और अलामत ज़ाहिर होती है वो आपकी नज़र की कमज़ोरी, ब्लरीनेस यानी धुंधलापन का पाया जाना भी शामिल होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई अलामतें आपको ज़ाहिर हो रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और अपना टेस्ट करवा के विटामिन B12 की कमी की तस्दीक करवाएं। विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और मुख्तलिफ खुराकें भी इसकी कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अपने आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कुदरती तरीक़ों से विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। तो देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।